अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में यार मैं आपको उन 5 स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको लाजमी सीख के आनी चाहिए अपने कंट्री से जब भी आप किसी वेस्टर्न कंट्री में मूव करते हो, लाइक कनाडा है, अमेरिका है, यूके स्पेशली जहाँ पे मैं खुद रहता हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी मूव कर रहे हो तो आपको इन 5 स्किल्स में से कोई ना कोई एक आधा स्किल्स लाजमी सीख के आना चाहिए। तो एक तो इन कंट्रीज़ में यार जो स्किलफुल पर्सन होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, और आल्सो उनका जो पे रेट है वो ज़बरदस्त होता है। ठीक है, आगे जाके हम उनके पे रेट को भी डिस्कस करेंगे। तो क्विकली मैं आपको जो पहला स्किल है उसका बता देता हूँ कि इन कंट्रीज़ में हमेशा शॉर्टेज रहती है जो कटिंग करते हैं। ठीक है, बार्बर है या हेयर ड्रेसर है। ठीक है, तो इनका काम आपको आना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपने मूव करना है अपनी कंट्री से, तो यार 1-2 महीने आपको चाहिए कि आप बार्बर की शॉप पे काम कर लो। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बेसिक जो नॉलेज है, बहुत आप प्रोफेशनल ना हो, ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक नॉलेज होने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब इधर आओगे, आप किसी भी बार्बर शॉप पे जाओ, उससे आप ये बताओगे यार मैं कटिंग कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो कटिंग है मैंने जो देखी है, यहाँ पे सिंपल कटिंग होती है। यहाँ पे इतने ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह और डिफरेंट चीज़ें नहीं होती, सिंपली मशीन्स यूज़ होती हैं। ठीक है, साइडों से वो कटिंग करते हैं और ऊपर से वो छोटे छोटे कर देते हैं। आप देख रहे होगे कि मेरे भी यहाँ पे जर्नल से बाल है, सिंपल सी कटिंग है यहाँ पे। और सिंपल सी कटिंग करने की मैं आपको बता देता हूँ कि कटिंग के प्राइसेस क्या हैं। यहाँ पे 15 से 20 मिनट में वो बाल काट देते हैं। ठीक है, और एक जो मिनिमम कटिंग है ना, आप यूके का किसी भी सिटी का आप चेक कर लो, तो वो मिनिमम 10 पाउंड रेट है। ठीक है, 10 पाउंड है, 15 पाउंड है, 20 पाउंड पे भी मैंने कटिंग करवाई है। जब मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था तब मैं एक सलून पे गया था गोरे के पास, तो वहाँ पे 20 पाउंड थे। तो ये है कि एक कटिंग जो है वो 20 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं वो लगाते, और 1 घंटे में वो 2 से 3 कटिंग्स भी इजीली कर लेते हैं। तो आप ख़ुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो 1 घंटे में कितना अर्न कर लेते हैं। और इनका जो पे रेट होता है वो ऐसे नहीं है जो बेसिक वेज रेट है जो 10.42 पाउंड है पर आवर, वो नहीं होता। इनका जो पे रेट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी जैसे जैसे स्किल इन्हेंस हो जाती है, इनका जो पे रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो बार्बर का काम आप सीख के आओ, कटिंग सीख लो, और साथ साथ जो फेशियल वगैरह है या दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो आप बाय द टाइम इधर आके भी सीख सकते हो। और सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं, सेकंड स्किल का आपको मैं बता दूं कि आप ड्राइविंग की स्किल है। जब भी आप मूव करना चाह रहे हो अपनी कंट्री से, अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि यार अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है इसको आप लाजमी अपने साथ कैरी करो। उसका आपको ये फ़ायदा होता है कि आप यूके के अंदर 1 साल तक गाड़ी चला सकते हो। तो 1 साल के अंदर अंदर यार आपको रोड सेंस का पता चल सकता है। आप इजीली अपना यूके का जो फुल ड्राइविंग लाइसेंस है उसको इजीली पास कर सकते हो। और ड्राइविंग लाइसेंस में यहाँ पे थ्योरी होती है और थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल होता है। और जब आप गाड़ी चलाते हो अपनी कंट्री से सीख के आओ और इधर भी आप आके सीख लेते हो, ठीक है, ड्राइव कर रहे होते हो, तो आपको मुश्किल नहीं होती कि आप इधर का लाइसेंस भी पास करो। और अगर आप इधर आके सीखते हो ड्राइविंग, तो मैं उसका आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कैसे मुश्किल है कि आपको यहाँ पे लेसन लेने पड़ते हैं, और लेसन काफ़ी कॉस्टली होते हैं और टाइम टेकिंग भी होते हैं। आपको इंस्ट्रक्टर को पे करना पड़ता है पर आवर, वो मिनिमम 30 पाउंड चार्ज करते हैं, और आपको तकरीबन इट डिपेंड्स ऑन यू, मिनिमम जो जेनेरिक एक है वो आपको 10 to 15 लेसन लेने पड़ते हैं। तो एक तो वो कोस्ट का फैक्टर है और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है, और कुछ को ज़्यादा लेसन्स भी लेने पड़ जाते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी कंट्री से सीख के आओ, और यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, उसके ऊपर आप ड्राइविंग पे आप काम कर सकते हो। यार आपकी वीज़ा कैटेगरी कोई भी है, आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो या आपका कोई भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, तो मोस्टली के माइंड में यही होता है कि हम वहाँ जाके टेक अवेज़ पे काम कर लेंगे, हम मैकडोनल्ड पे, KFC पे, नैंडोज़ पे, पिज़्ज़ा हट पे, या जैसे जितने भी ये चिकन शॉप्स होते हैं हम वहाँ पे काम कर लेंगे, या हम यहाँ पे सिक्योरिटी की एक इंडस्ट्री है वहाँ पे काम कर लेंगे। तो ये तो हर स्टूडेंट के माइंड में होता है कि उसने ये काम करने हैं। और यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, अज़दा है, टेस्को है, लीडल है, हम यहाँ पे काम कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स के माइंड में मोस्टली यही होता है कि पार्ट टाइम में ये जो बेस्ट हैं हम इधर करें। तो यार इनका जो बेसिक वेज रेट होता है मोस्टली ये वही पे करते हैं, 11 पाउंड कर देंगे मैक्सिमम, या 12 पाउंड। लेकिन जो स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ इन पे आपको एक तो पे रेट आपका अच्छा होता है, और दूसरा ये कि पार्ट टाइम में भी आप इनमें अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और थर्ड स्किल आपका आ जाता है इसमें मोबाइल रिपेयरिंग का। यार मोबाइल रिपेयरिंग का यहाँ पे इतना काम है कि अगर आप बेसिक काम अपनी कंट्री से सीख के आते हो पाकिस्तान इंडिया से, तो यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
बता दूं कि वो रिपेयरिंग नहीं है जो हमारे माइंड में होती है कि यहाँ पे वो अगर आपका कोई मोबाइल का कोई पार्ट ख़राब हो गया तो उसको निकाल के रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्लग एंड प्ले है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन का आईसी ख़राब हो गया, स्पीकर ख़राब हो गया, माइक ख़राब हो गया, तो वो उसको निकालेंगे और नया जो उसको रिप्लेस कर देंगे। जस्ट यहाँ की ये रिपेयरिंग है। और आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, मोबाइल शॉप पे आप उसको बता दो कि यार मुझे रिपेयरिंग का काम आता है, तो स्ट्रेट वे वो आपको रख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रिपेयरिंग वाली जॉब्स हैं उनकी मैं आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चलती है। और एक मिनट यार सॉरी, तो जो रिपेयरिंग का काम है वो यहाँ पे ऐसा ही चलता है और इनके अच्छे खासे चार्जेस होते हैं और ये काम भी इजी होता है। तो 2-3 महीने आप अगर ये सीख लो, ये कोर्स कर लो किसी भी अपने कंट्री में किसी भी अच्छी शॉप से, तो इधर आके ये आपका अच्छा खासा कह लें कि आपको मंथली बेसिस पे आपका निकल सकता है ख़र्चा, और आप इसे अपनी कह लें कि दूसरे जितने भी एक्सपेंस हैं वो इजीली बेयर कर सकते हैं। और बाय द टाइम जैसे जैसे आपकी स्किल इंप्रूव हो जाती है आपका पे रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। और थर्ड स्किल यार मैं आपको बताऊँ, ये सबसे बेस्ट स्किल है। थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल इन द सेंस ये है कि व्हीकल रिपेयरिंग है। थोड़ा सा हार्ड काम ज़रूर होता है, लेकिन उसमें मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीज़ें। अब व्हीकल रिपेयरिंग में यहाँ पे इतना काम है कि आपको हर साल अपनी व्हीकल की एमओटी करवानी पड़ती है। एमओटी का मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि एमओटी ये है कि आपने अपनी गाड़ी की चेकिंग करवानी है किसी भी गैरेज में जाके, ठीक है, किसी भी ऑटो मैकेनिक के पास जाके। वो आपकी गाड़ी को सारा एनालाइज़ करता है, ठीक है, या तो वो आपकी एमओटी पास कर देगा, यानी कि आप अपनी व्हीकल को रोड पे ला सकते हो, या आपको फेल कर देगा कि इस गाड़ी में ये मसला है। तो वो चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, दैन वो व्हीकल एबल टू ड्राइव है कि वो रोड पे आ सकती है। तो हर साल वो हर व्हीकल को करवानी पड़ती है। वो मिनिमम 40 पाउंड लेते हैं। और जितने भी गैरेज वाले हैं वो यार यहाँ पे बड़ा अच्छा खासा कमाते हैं और वो काफ़ी रिच हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ व्हीकल के अंदर आप देखो तो इलेक्ट्रीशियन का भी काम होता है, आपकी हेडलाइट है या आपकी इंडिकेटर्स वगैरह, और दूसरा जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ये एक अलग फील्ड है व्हीकल के अंदर। तो आप व्हीकल का सीख लाओ या आप डेंटिंग पेंटिंग का अगर आप काम सीख लेते हो तो ये काम बहुत कम लोग सीखते हैं। और जो कम लोग सीखते हैं काम यार, आप ये एक जनरल सी बात है कि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और उसका पे रेट भी ज़्यादा होता है। तो वो 15 पाउंड 16 पाउंड या उनका पर डे का जो होता है वो अच्छा खासा अर्निंग होती है। 150 पाउंड या 150 to 200 पाउंड तक भी पर डे वो कमाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप टैक्सेशन भी आप निकालते हैं तो आप अच्छा खासा इसमें अर्न कर सकते हो। तो लोग 3-3 4-4 हज़ार रुपया भी इसमें आफ्टर टैक्स अर्न कर लेते हैं। और यार जो लास्ट स्किल आ जाता है नंबर 5 पे, वो है प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रीशियन का। ये दोनों चीज़ें मैं कंबाइन करके आपको बता देता हूँ, और इसके अलावा भी मैं आपको 1-2 स्किल्स का क्विकली बता दूंगा जिसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हो। प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रीशियन का काम यहाँ पे सेम वही, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लग एंड प्ले है, रिपेयरिंग कोई नहीं है। अगर आपके घर में कोई पाइप ख़राब हो जाता है या आपके घर का कोई स्विच वगैरह ख़राब हो जाता है तो आपने इलेक्ट्रीशियन को कॉल करनी है या आपने प्लम्बर को कॉल करना है, ठीक है। वो आएगा, पहले तो वो एनालाइज़ करेगा चीज़ को, देखेगा कि मसला क्या है, ठीक है, उसकी चार्जेस अलग होते हैं। फिर जो पार्ट है उसको रिप्लेस करना है, उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो कह लो कि अगर आपका कोई एक पाइप डैमेज है या आपका कोई स्विच वगैरह चेंज करना है, और यहाँ पे एक ये चीज़ है कि आप खुद नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो ऐसा होता था कि अगर आपका कोई स्विच वगैरह ख़राब है तो आप खुद उसको स्क्रू ड्राइवर से खोलते हो और उसको चेंज कर देते हो, या अगर आपका छोटा मोटा कोई पाइप की लीकेज वगैरह तो आप खुद उस चीज़ को देख लेते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे घरों की इंश्योरेंस होती है, आप अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करते हो तो वो बुला लेता है, या आप खुद कॉल करते हो अगर आपका अपना घर है तो। और यार ये कुछ स्किल्स हैं जो आपको सीख के आनी चाहिए अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे भी आ रहे हो या अगर आप फुल टाइम आपको अलाउ है, तो कोई भी आपका वीज़ा है आपको इनमें से कोई ना कोई लाजमी स्किल सीख के आना चाहिए। बजाय इसके कि आप इधर आके और जॉब करो, और आपको स्किल लेके आनी चाहिए और स्किल वाला काम करना चाहिए। इसका पे रेट अच्छा होता है। और हरगिज़ यार मैं ये नहीं कह रहा कि स्किल जो और जॉब है वो बुरी चीज़ है, मैं ख़ुद भी की है और हर कोई करता है। लेकिन ये है कि और जो वो हैं, ठीक है, जैसे चिकन शॉप पे है या जैसे मैंने पहले बताया, ये वो जॉब हैं जो हर कोई कर सकता है। लेकिन जो स्किल वाली जॉब है वो वही करेगा जो उसको काम आता है। तो यही यार कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।